गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज का टॉपिक हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो है गिटहब एक्शंस इन सिलेनियम जावा प्रोजेक्ट। कल के वीडियो में हमने गिटहब एक्शंस को जो इम्प्लीमेंट किया था वो हमने वीएस कोड विद प्लेराइट किया था। और हमने जो गिटहब एक्शंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है कि एज अ सी आई सी डी टूल कैसे गिटहब एक्शंस यूज होता है वो हमने कल के वीडियो में अंडरस्टैंड किया। आज सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे सेलेनियम जावा प्रोजेक्ट के साथ आपको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। करेक्ट। तो आई वुड रिक्वेस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर हम डायरेक्ट यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट सिलेनियम जावा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ। ये हमारा एक मेवन प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं। गिटहब एक्शन प्रोजेक्ट, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, दैट इज अ मेवन प्रोजेक्ट। और मेवन प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल के अंदर हमने जो डिपेंडेंसीज हैं वो ऐड की हुई हैं ऑलरेडी। गिटहब के अंदर, सॉरी, वेब ड्राइवर मैनेजर, सिलेनियम जावा और टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी ऐड की हुई हैं। और मैंने एक सैंपल स्क्रिप्ट भी ऑलरेडी बना के रखी हुई ताकि हम इन हमारा टाइम यहाँ पे थोड़ा सेव हो जाए। और एक टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी हुई है। टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट में आपने जो एक पॉइंट आपने इंश्योर करना है, क्योंकि हम यहाँ पे गिटहब एक्शंस को यूज करेंगे और गिटहब एक्शंस हमारा यूज होता है, उसमें GUI मोड अवेलेबल नहीं होता। हमारे जो टेस्ट होते हैं वो हेडलेस मोड में, यानी कि विदाउट GUI एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि वो एक सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपने स्क्रिप्ट में आपने इंश्योर करना है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कि क्रोम ऑप्शंस यहाँ पे यूज किए हैं। क्रोम ऑप्शंस बेसिकली यूज होती हैं हमारे ब्राउजर की सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए। करेक्ट। तो हम अपना ब्राउजर जब क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपनी ब्राउजर की सेट करते हैं यूजिंग द क्रोम ऑप्शन। आपने कौन कौन सी सेटिंग्स यहाँ पे इंश्योर करनी है? आपको इंश्योर करनी है एक ये, दैट इज हेडलेस, वन थिंग। अगेन, फिर नेक्स्ट जो सेटिंग है, यूजिंग द ऐड आर्गुमेंट्स मेथड, नो सैंडबॉक्स, ये सेटिंग आपने यूज करनी है। ये बेसिकली क्या करती है, इट डिसेबल द क्रोम सैंडबॉक्स सिक्योरिटी फीचर, जो कि हमारे CI/CD के अंदर रिकमेंडेड है कि आप ये वाली सेटिंग जरूर यूज करें। और तीसरी सेटिंग जो आपने रखनी है, दैट इज हाइफन डिसेबल डेव SHM यूसेज। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इट ये सेटिंग क्या करती है, इट प्रिवेंट्स क्रोम फ्रॉम यूजिंग द डेव SHM शेयर्ड मेमोरी, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी को यूज ना करे हमारा जो टेस्ट है। क्योंकि शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, अगेन हमने इसको क्या करना है, हमने एक इसको जो गिटहब एक्शन का वर्चुअल एनवायरनमेंट है वहां पे इसको रन करना है। तो शेयर्ड मेमोरी को यूज ना करे, इसलिए हमने यहाँ पे ये सेटिंग यहाँ पे यूज की है। तो ये चीज आपको इंश्योर करने की, आप ये तीन क्रोम ऑप्शन जरूर यूज करेंगे। और जब आप वेब ड्राइवर क्रिएट करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो आप यहाँ पे क्रोम ऑप्शंस का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, दैट इज ऑप्शंस, वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ताकि जब यहाँ पे हमारा नया क्रोम ड्राइवर इनिशिएट होगा तो वो क्रोम ड्राइवर के अंदर जो वो क्रोम ऑप्शन की सेटिंग्स हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये चीज आपने एक ध्यान रखनी है जरूर। बाकी स्क्रिप्ट हमारी नॉर्मल स्क्रिप्ट है, हमने मैक्सिमाइज किया है ब्राउजर को, एक इम्प्लिसिट वेट इंट्रोड्यूस करी है। और फिर हमने एक सैंपल वेबसाइट ओपन करी है, दैट इज द demoblaze.com। और सिंपल हमने एक असर्शन ऐड करी है जो क्या कर रही है, हमारे पेज के टाइटल को वैलिडेट कर रही है, assert.assert इक्वल। आई होप ये चीजें आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड है, बट आपने ये क्रोम ऑप्शंस जरूर ऐड करनी है। मैं ये स्क्रिप्ट ट्राई करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं और आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं। तो एक चीज हमने कर ली, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, हमने स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है। अब हमें गिटहब एक्शंस के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो आपको पता है कि गिटहब एक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, दैट इज डॉट गिटहब।
डॉट गिटहब फोल्डर क्रिएट करेंगे, और डॉट गिटहब फोल्डर के अंदर हमें वर्क फ्लोज का एक फोल्डर ऐड करना। तो वो कैसे ऐड होगा? मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू, एंड देन फोल्डर। कौन सा फोल्डर ऐड करना हमने? डॉट गिटहब। इस नाम से आपने स्पेसिफिकली, कोई इसमें चेंज नहीं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नेम नहीं रख सकते, क्योंकि जो गिटहब एक्शंस है वो इस फोल्डर के साथ ही कनेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा ना डॉट गिटहब, ये फोल्डर बनाना है कहाँ पे? आपने प्रोजेक्ट के रूट पे। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे फिनिश। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज, अब आपको यहाँ पे एक चीज फेस होगी कि जब आपने ये फोल्डर क्रिएट किया, आप देख रहे हैं वो फोल्डर यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में डॉट गिटहब फोल्डर कहीं नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है कि जो फोल्डर डॉट से स्टार्ट होते हैं, जिन जिन फोल्डर्स का जो नेम है स्टार्ट विद द डॉट, वो क्या होते हैं, वो उनको हिडन हिडन फोल्डर्स, हिडन फोल्डर एंड हिडन फाइल कंसीडर करता है, और वो यहाँ पे शो नहीं होती हैं। तो हम चाहते हैं लेकिन वो यहाँ पे शो हो, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो पैकेज एक्सप्लोरर है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आप थ्री डॉट्स देख रहे हैं। थ्री डॉट्स यहाँ पे एक है व्यू मेन्यू के नाम से, दीज थ्री डॉट्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर्स की, आपने इस पे क्लिक करना है। तो एक ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आ रही है, करेक्ट? यहाँ पे जो पहला चेक बॉक्स है, पहला चेक बॉक्स है, ये है रिसोर्सेज, स्टार रिसोर्सेज। तो ये जो चेक बॉक्स है हमें इसको अनचेक कर देना है, करेक्ट? और फिर इसको करना है आपने ओके। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैंने ओके किया, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट गिटहब का फोल्डर आपको अब नजर आने लग गया है। यानी कि आपको ये सेटिंग्स करनी है, अगेन थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल्टर्स पे जाना है, और ये जो रिसोर्सेज वाला जो चेकबॉक्स है उसको अनचेक करना है। मैंने यहाँ पे इसको अनचेक कर दिया। अनचेक करने से आप देख रहे हैं जितने भी डॉट वाले, यानी कि जो डॉट गिटहब फोल्डर मैंने बनाया था वो यहाँ पे मुझे शो होने लग गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, जो डॉट गिटहब फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है, दैट इज वर्क फ्लोज। यहाँ पे हम करेंगे वर्क फ्लोज। तो एक फोल्डर हमने बनाया डॉट गिटहब, कहाँ पे बना है? प्रोजेक्ट के रूट पे। और वर्क फ्लोज बना है डॉट गिटहब के अंडर। तो इसके आगे डॉट नहीं लगेगा। यस, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे इसका नेम डॉट से स्टार्ट नहीं होगा, इट इज डायरेक्टली वर्क फ्लोज। ये क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क फ्लोज फोल्डर बन चुका है अंडर द डॉट गिटहब। और अब आपने क्या करना है, वर्क फ्लोज के अंदर एक YML फाइल ऐड करनी है, जो कि हमारी क्या है, पूरी की पूरी एक वर्क फ्लो को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे कि हमारी जो टेस्ट है वो कैसे रन होगा, उसका वर्क फ्लो क्या होगा। यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे न्यू एक फाइल ऐड करेंगे। फाइल ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको एक नाम देंगे, लेटर से आएगा माय टेस्ट, या हम इसको करेंगे माय वर्क फ्लो। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, डॉट YML। ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, आप नेम अपनी चॉइस से दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन की आपको इंश्योर करना है कि आप डॉट YML ही रखेंगे। और यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो ये क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं वर्क फ्लोज फोल्डर के अंदर डॉट YML फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एक चीज आपको यहाँ पे भी इंश्योर करने, यहाँ पे क्या है, मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी YML एडिटर को इक्लिप्स में एज ए प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। कहाँ पे? आपको ये चीज, आपको अगर ये YML फाइल लिखने में आपको मे बी प्रॉब्लम फेस हो, प्रॉब्लम मतलब क्योंकि एडिटर आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे हेल्प में जाएंगे और इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे क्लिक करें अगर, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी YML एडिटर अपने इक्लिप्स में प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप भी क्या करें, YML एडिटर को, प्लगइन को इंस्टॉल जरूर करें अपने इक्लिप्स में, तभी आप ये YML फाइल यहाँ पे राइट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आपको एक वहां पे प्रॉम्प्ट नजर आएगा कि देर इज नो एडिटर अवेलेबल, कुछ इस कर ऐसा कुछ आएगा, और आपको सजेशन देगा कि क्या डू यू वांट टू इंस्टॉल द एडिटर। तो वहां पे आप यस करेंगे तो वो एडिटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा।
कौन सा एडिटर आपका होगा, लेकिन वो YAML, अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो ये वाला एडिटर आपको चाहिए होगा। या तो आप इसको पहले ही इंस्टॉल कर लें प्रोजेक्ट ये बनाने से पहले, या जब आप YML फाइल बनाने की ट्राई करेंगे तब आपको ये प्रॉम्प्ट देगा कि क्या आप ये एडिटर इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये एडिटर है YAML एडिटर। अभी इसका वर्जन आज की डेट में 190 है, और ये आप लोगो देख सकते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं इंस्टॉल्ड, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, और आप इसको क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा ये प्लगइन आपके पास। करेक्ट। तो एक ये चीज है, इसके बिना आप YML फाइल एडिटर में यहाँ पे नहीं राइट कर पाओगे, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक चीज थी आपकी कि डॉट फोल्डर कैसे विजिबल होंगे और YML फाइल कैसे होगी। अब यहाँ पे जो YML फाइल है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, मैं पूरी कॉपी करता हूँ और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे भी हम इसको देखेंगे एक बार। तो मैंने पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है, जो बना हुआ, मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे क्या है, जैसे आप अगेन जेनकिंस में भी आपने पाइपलाइन हमने बनानी सीखी है, और फिर हमने कल प्ले राइट VS कोड से भी की है। अब यहाँ पे भी सेम जो है वर्क फ्लो हमने यहाँ पे बना दिया, जो गिटहब एक्शंस का वर्क फ्लो है। ये गिटहब एक्शन वर्क फ्लो का एक नेम हमने प्रोवाइड किया। जो फर्स्ट सबसे पहला पार्ट है वो है ऑन। ऑन रिप्रेजेंट करता है ट्रिगर को, यानी कि जो हमारा वर्क फ्लो है, ये जो पाइपलाइन हमने बनाई है, ये इसका ट्रिगर क्या है, ये टेस्ट को रन कब करेगी। तो ये रन करेगी जब हम गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करेंगे, मेन ब्रांच पे पुश करेंगे, या उस मेन ब्रांच पे हम एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये दो इवेंट हैं जिनसे क्या होगा, हमारे टेस्ट ट्रिगर होंगे। ऑन रिप्रेजेंट करता है ट्रिगर को। सेकंड पार्ट है फिर जॉब्स, कि जब ये जॉब ट्रिगर होगी तो इसके अंदर क्या क्या जॉब्स एक्चुअल में एग्जीक्यूट होंगी। ट्रिगर तो होगी, यहाँ पे इवेंट हमने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या क्या जॉब्स क्रिएट होंगी वो यहाँ पे बताई गई हैं। जॉब्स के अंडर आएंगी। तो सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर रन्स ऑन। तो ये जो टेस्ट है वो कहाँ पे रन होगा। अब क्योंकि ये जो टेस्ट रन होगा ये आपके लोकल मशीन पे रन नहीं होगा, ये रन होगा गिटहब के सर्वर पे। तो एक वर्चुअल मशीन वहां पे असाइन की जाएगी, एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट होगा, वहां पे हमारे टेस्ट रन होंगे। दैट इज वाई वहां पे हमेशा हेडलेस मोड में होते हैं, वहां पे UI यूज नहीं होता। तो वो कौन सी मशीन होगी, एक उबुंटू मशीन होगी, जिसको गिटहब एक्शन यूज करेगा टेस्ट को रन करने में। फिर फर्दर स्टेप्स हैं, चेकआउट का स्टेप है, यानी कि वो क्या करेगा, गिटहब की रिपोजिटरी से जितना कोड है, हमारी जो पूरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, उनको चेकआउट करेगा। और यानी कि वो पूरा का पूरा कोड वहां से गेट करेगा और उसको बिल्ड करेगा। साथ में उसके बाद हमारे JDK को सेटअप करेगा। करेक्ट। JDK 21 मैंने यहाँ बताया वर्जन। करेक्ट, सेम चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ये आपने यूज करनी है। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि मेवन प्रोजेक्ट है तो हमने मेवन को सेटअप करना है। एग्जैक्टली सेम चीज आपने लिखनी है, सिर्फ करेक्ट कोई चीज जावा का वर्जन में भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, बाकी ये चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रन टेस्ट एनजी सूट। फिर ये एक्चुअल में टेस्ट एनजी का सूट रन करेगा। और यहाँ पे जो आपने कमांड यूज करनी है, मेवन क्लीन टेस्ट। और यहाँ पे आपको यूज करना है, मैंने क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक XML फाइल बनाई है, अपनी टेस्ट सूट फाइल बनाई है, दैट इज testng.xml। मैंने अभी यहाँ बनाई नहीं, मैं बना देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रोजेक्ट रन हो तो मेरी टेस्ट सूट फाइल यहाँ पे रन हो, जिसका नाम है testng.xml। मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, मैं अभी यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ। और फिर जो लास्ट का पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कि रिपोर्ट कैसे होगी, यानी कि जब पूरा वर्क फ्लो हमारा क्रिएट हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसका यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है। करेक्ट। ये सारी की सारी है, तो पूरा कंप्लीट वर्क फ्लो है। ये वर्क फ्लो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप सेम इसको यूज कर सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज कंप्लीट वर्क फ्लो हमने बना दिया। पहले मैं यहाँ पे टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल बना देता हूँ, अदरवाइज ये मिस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट है इसको मैं टेस्ट एनजी सूट फाइल बना देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, टेस्ट एनजी और कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो मेरा ये जो टेस्ट है, ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिनिश, एक मेरी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल बन जाएगी। करेक्ट, क्योंकि टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे वो मेरा टेस्ट मेंशन हो गया, जो मैं चाहता हूँ कि रन हो, कौन सा, डेमो ब्लेज टेस्ट, जो मेरी एक्चुअल में टेस्ट स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई है। करेक्ट। तो ये चीज होगी, तो हमारा वर्क फ्लो बन गया यहाँ पे।
और पूरा यहाँ पे रेडी है। हमने फोल्डर बना लिए और पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे रेडी कर दिया। अब हमें चाहिए गिटहब की रिपोजिटरी, तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाता हूँ। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है और मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होगा। 1 मिनट। यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुकी है। ओके। 1 मिनट, ये बीच में एक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। करेक्ट। और ये है डेमो गिट एक्शंस। ये मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। और अपने प्रोजेक्ट को हम कहाँ पे, डेमो गिट एक्शंस, एक रिपोजिटरी मैंने क्रिएट की और यहाँ से रिपोजिटरी को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब जब हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आती हैं। अब हम इनको यूज करेंगे ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इस रिपोजिटरी से कनेक्ट हो जाए और पुश हो जाए इनफैक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं अपने सिस्टम में उस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में सेव है। मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये मेरा प्रोजेक्ट है गिटहब एक्शंस प्रोजेक्ट। ये मेरे एफ ड्राइव के अंदर यूट्यूब जीएच सेक्शन, ये मेरा एक लोकेशन है जहाँ पे एक्चुअल में ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट सेव है। करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे गिट बैश शेयर, यहाँ पे गिट का जो हमारा कमांड लाइन है वो स्टार्ट करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम गिटहब पे पुश करेंगे। और जैसे ही मैं गिटहब पे पुश करूंगा तो ये जो हमारी गिटहब एक्शंस हैं वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कमांड लिखता हूँ गिट इनिट। मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा जो हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है। फिर हम गिट कमिट करते हैं, सॉरी गिट ऐड करेंगे। सॉरी, कहाँ पे, यहाँ पे है गिट ऐड डॉट। तो ये हमने कर दिया। फिर आएगा गिट कमिट -m और ये है हमारा फर्स्ट कमिट। हमने कमिट यहाँ पे किया और कमिट का मैसेज डाला। और फिर हमने किया यहाँ पे, पहले हम उस रिपोजिटरी का रिमोट ओरिजिन ऐड करेंगे। ओके, पहले में ब्रांच को भी रीनेम करना है। गिट ब्रांच कैपिटल एम मेन, इससे क्या होगा, जो ब्रांच है वो रीनेम हो जाएगी। अभी ये ब्रांच कौन सी है, मास्टर से, हमें इसको मेन से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो ब्रांच है हमारी वो रीनेम हो जाएगी, आप देख रहे हैं, मास्टर से मेन। और फिर हमने क्या करना है, रिमोट ओरिजिन को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ पे आएंगे और हमने ये कमांड की, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ओरिजिन को ऐड किया है। वन थिंग, अब हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं पुश करूंगा तो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, ये वाला, ये कहाँ पे पुश हो जाएगा, हमारा गिटहब पे। और हमने वर्कफ्लो क्या बनाया है कि जब भी हमारी स्क्रिप्ट पुश होगी मेन ब्रांच पे, तब हमारा वर्कफ्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहां से करते हैं गिट पुश। तो पुश करने से क्या होगा, वन थिंग, आप देख रहे हैं जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है मैंने पुश कर दिया। ये मेरे को क्या है, यहाँ मेरी रिपोजिटरी है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये सारा का सारा कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे पुश हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पे एक्शंस वाली टैब में जाऊं, ये देखो, ये गिटहब एक्शंस है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एक्शन पे जाऊंगा तो जो मैंने वर्क फ्लो बनाया आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो पूरा का पूरा वर्क फ्लो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली चल रहा है। मैंने अपने टेस्ट रन नहीं करे हैं। वो टेस्ट कैसे रन होंगे, क्योंकि मैंने उनको वर्क फ्लो के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रही है कि
हमने सिर्फ अपने कोड को पुश किया, हमने जो अपनी स्क्रिप्ट है उसको पुश किया अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे। और गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश करने के बाद क्या हुआ कि जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गए हैं। आप यहाँ पे जाएं और आपको पूरा का पूरा जो है, आप देखेंगे कि हमारा ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। आप एक्शंस पे जाएं और आप देखेंगे कि ये एक फर्स्ट कमिट जो हमने किया है उसका, यहाँ पे जब आपने पुश किया तो ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे आप जाएं तो ये हमारी आर्टिफैक्ट्स और अंडर यहाँ पे एक रिपोर्ट भी बन के आती है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्राउजर में डाउनलोड हो गई है। वन डाउनलोड इन प्रोग्रेस। और मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्राउजर में जाऊंगा, ये एक जिप फाइल हमें प्रोवाइड हुई है और हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। इसका नाम है टेस्ट एनजी रिपोर्ट वन। और एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो पूरी की पूरी फाइल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, जहां पे हमारी क्या है, हमें रिपोर्ट नजर आ जाएगी। तो ये वो फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर ये रही हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जहाँ पे क्या है हमारी रिपोर्ट सेव है। तो ये हमारी टेस्ट एनजी की रिपोर्ट बन के आ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेस्ट था कौन सा, वेरीफाई पेज टाइटल, वो हमारा पास है ना। यही हमारा यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट में जो एक टेस्ट बना हुआ है कौन सा, वेरीफाई पेज टाइटल, वो हमारा टेस्ट पास है। अब एक चीज हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमने अपनी रिपोर्ट भी चेक कर ली। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप और करते हैं। मैं यहाँ पे जो टाइटल है उसको इंटेंशनली यहाँ पे उसको मैंने अब चेंज कर दिया, एक नया चेंज किया मैंने अपनी स्क्रिप्ट पे। अब हम फिर से पुश करते हैं। जब फिर से हम पुश करेंगे तो क्योंकि हमारा वर्कफ्लो क्या है, वो पुश इवेंट पे ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा गिटहब एक्शन में, अब एक और वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा कब, जब मैं इसको पुश करूंगा। कैसे, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ओके। अब फिर से मैं कहाँ जाऊंगा, अपने उस फोल्डर में जहां मेरा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, वहां पे मैं गिट कमांड यूज करूंगा फिर से। मैंने फिर से यहाँ पे यूज किया गिट ऐड, यानी कि जो भी चेंज हुआ उसको मैं पहले स्टेज करूंगा, गिट ऐड, फिर गिट कमिट -m। और मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे मैंने इसको रॉन्ग टाइटल यहाँ पे एक्चुअली बनाया है। तो ये मैंने कमिट किया एंड देन गिट पुश। अब मैंने एक और पुश किया, यानी कि एक चेंज किया अपने स्क्रिप्ट में और पुश किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कोड है, आप देखेंगे अभी एक लेटेस्ट पुश यहाँ पे आई है जस्ट नाउ। आप देख रहे हैं यहाँ पे, और कौन सा मैंने चेंज किया, रॉन्ग टाइटल। तो ये कोड भी अपडेट हो गया। और अब अगर मैं एक्शंस में जाऊंगा तो यहाँ पे एक और वर्कफ्लो मेरा, यानी कि मेरे टेस्ट फिर से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, रॉन्ग टाइटल, ये मैं अभी यहाँ पे कमिट करके आया हूँ। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला वर्कफ्लो, जो नया वर्कफ्लो है जिसमें मैंने नया चेंज किया है, वो हमारा टेस्ट होगा। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप इसको चाहे तो फर्दर देख सकते हैं। और ये हमारा एक एरर आया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना, एरर आया है। और क्योंकि हमने टाइटल को चेंज किया है, तो आप यहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो आपको ये चीज यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा। फेलियर क्या है, एक्सपेक्टेड स्टोर बट फाउंड क्यूए स्टोर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो मिसमैच हो गया, इसलिए हमारा टेस्ट फेल हुआ है। और आप इसकी जो पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट, फिर से क्या है, आर्टिफैक्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ये चीज नजर आ जाएगी। 1 मिनट, यहाँ पे आप जाएंगे और आप इसको फिर से गिटहब एक्शंस पे जाएं और रिपोर्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रॉल करके ये रिपोर्ट बन के आ चुकी है, एक और रिपोर्ट बनेगी, फिर से डाउनलोड हो जाएगी। और अब आप फिर से जिप को जाएंगे और चेक करेंगे, यहाँ पे ये आ चुकी है जिप 2 के नाम से, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हेयर। तो अगेन हमारे पास ये रिपोर्ट बन के आई है। आप इसको चेक करेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट नजर आएगी जिसमें हमारा टेस्ट केस फेल होगा ड्यू टू द टाइटल मिसमैच। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई पेज टाइटल, तो ये है।
एक्सपेक्टेड स्टोर बट फाउंड क्यूए स्टोर। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा टेस्ट फेल हो चुका, तो हमें यहाँ से ये चीज रिपोर्ट भी हमारी मिल चुकी है। तो ये पूरा फ्लो था हमारा गिटहब एक्शंस का सिलेनियम जावा प्रोजेक्ट के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने कल प्लेराइट के साथ वीएस कोड में चेक इसको इम्प्लीमेंट किया था, बट सेम चीज अब हमने यहाँ पे सिलेनियम में इम्प्लीमेंट की है। और जो हमने यहाँ पे फोल्डर बनाए हैं और कैसे YML फाइल हमारी बनी है, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक, ये वीडियो जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, उनसे आपको हेल्प मिल रही है, कुछ आपको नॉलेज गेन हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और आई होप न्यू ईयर आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, आपके बेस्ट, आपकी ब्राइट फ्यूचर की मैं के लिए आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।